हो या फिर कोई और कुदरती आफत, मुल्क पर जब भी बुरा वक्त आया, पाक फौज सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हुई। इस वक्त भी मुल्क मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। इस मुश्किल से निकलने और मईशत को उठाने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो विजन पेश किया है, इसमें ज़राअत के साथ साथ IT पर भी खुसूसी फोकस किया गया है। सच यह है कि पाकिस्तान की IT बरामदात बढ़ाने के लिए पाक फौज ने कमर कस ली है और इस हवाले से अमली इक़दाम का आगाज हो गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का विजन है कि मईशत के मर्ज को खत्म करने के लिए IT पर फोकस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में IT के 6 लाख से ज्यादा स्किल वर्कर फोर्स इससे सरमायाकारी के लिए आइडियल बनाती है। 30 से ज्यादा IT पार्क्स पहले ही सरगर्म है। जरूरत सिर्फ इस शोबे की सलाहियत से दुरुस्त अंदाज में फायदा उठाने की है। इस हवाले से सरीना होटल इस्लामाबाद में पाक फौज के ताउन से कौमी IT सेमिनार्स का सिलसिला जारी है। इन सेमिनार्स का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में IT शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। सेमिनार का इनेकाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुआशी तरक्की की बहाली के मंसूबे की एक कड़ी है। यह आर्मी चीफ का विजन है कि IT शोबे में इनकलाब मुल्की मईशत के दीगर शोबों में भी तरक्की का बाइस बनेगा। बोल के को चेयरमैन शेब शेख IT एक्सपोर्ट्स में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, जिनका दावा है कि सिर्फ 3 साल के अंदर पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट्स को $50 अरब तक बढ़ा सकता है, जहां सिर्फ $3 अरब के लिए पाकिस्तान को IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस शोबे पर फोकस करके बड़ा जबरदस्त काम किया है। शेब शेख के मुफीद मशवरे क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हैं सदीक जान, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में, और आबिद लहरी साहब, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। सदीक, आप इस सेमिनार में मौजूद थे, ये बताएं क्या अहम नुकात रहे इस सेमिनार के? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में बहुत अहम ये सेमिनार हुआ है, क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, उसके तहत 4 शोबाजात को उनकी निशानदेही की गई है, जिसमें ज़राअत के ऊपर पहले सेमिनार हुआ और उसके हवाले से बताया गया कि रोड मैप क्या होगा, और आज IT के हवाले से सेमिनार था और बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था। आर्मी चीफ मौजूद थे, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो मौजूद थे, जनरल सईद DGSPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब वो मौजूद थे, वज़रा मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, और मुल्क भर से जो IT माहिरीन हैं वो भी, उनको भी बुलाया गया था। आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दी गई। बताया गया कि पाकिस्तान में, जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 64% जो है वो यूथ है, यानी जिनकी तादाद, जिनकी उम्र जो है वो 30 साल से कम है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी भी है, पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर हमें डॉलर्स की भी ज़रूरत है। तो ये जो IT एक्सपोर्ट है, ये बेहतरीन एक्सपोर्ट है, और इसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और बड़े कम वक्त में बहुत से नताइज जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। और आज के सेमिनार की इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो बेहतरीन एक्सपोर्टर्स थे 2022 के, उनको जो है वो एजाज़ात से नवाजा गया, जिनके अचीवमेंट्स थी उनको जो है वो अप्रिशिएट किया गया, उनको शील्ड दी गई, जो और इसके अलावा प्रेजेंटेशन दी गई, IT की अहमियत क्या है, पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल क्या है, और फिर ख़ास तौर पर जो SAFC है उसके तहत जो 1 विंडो एक होगा। अब यानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहता है तो उसको उस तरह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे माजी में किया होता था। अब यह कि 1 विंडो होगा और हुकूमत कोई भी हो, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से पॉलिसी जो है वो बिल्कुल मुस्तकिल रहेगी, इन्वेस्टर्स के लिए आसानियां होंगी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं होंगी। आज सारा बताया गया कि मुल्क में IT कंपनियां कितनी हैं, मुल्क में IT के एक्सपर्ट्स कितने हैं, किन किन ममालिक को हम फोकस करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के दौर में NCOC बना था कोविड के मामले में, तो ये बिल्कुल उसी तरह से एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो बनाई गई है। पॉलिसीज में तसलसल होगा, IT में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, शॉर्ट टर्म इसमें हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। IT पार्क्स बनाए जाएंगे, जो हमारी यूथ है, नौजवान हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मुफ्त कोर्सेज करवाए जाएंगे, ख़वातीन को इसमें आगे लाया जाएगा। और बड़ी जो है इसके लिए जैसे मैंने कहा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप नौजवानों को स्किल्स सिखा के और उनको डॉलर्स में वो इनकम उनकी हो सकती है। जो इस हवाले से निसाब है उसको बेहतर बनाया जाएगा, दीगर ममालिक से रब्ता किया जाएगा, बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से मजीद रब्ते बढ़ाए जाएंगे, और ये इससे जो है वो बेरोजगारी से भी निपटने में बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भी आएंगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और आज कुछ जो है वो MOUs भी साइन हुए। तो बहरहाल ये मैंने आपके सामने मुख्तसर अहवाल रखा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था, और पूरा फोकस हमारे इदारों का जो है वो नजर आ रहा है IT के ऊपर। जैसे ज़राअत के ऊपर है, इसी तरह से IT के ऊपर पूरी अलग एक टीम बनाई गई है और पूरा फोकस जो है वो है। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें।
मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।